हमें हमेशा फिट और टोन बॉडी का बहुत क्रेज होता है। यार इस लड़की की कमर कितनी पतली है, यार ये लड़के के तो बहुत अच्छे से एब्स है, यार ये लड़की कितने अच्छे से क्रॉप टॉप पहनती है, काश मैं भी ऐसा कर पाती। तो ये जो हमें फिट बॉडी दिख रही है, क्या ये सच में फिट है? एक्चुअली कहा नहीं जा सकता। बॉडी फिट है पर क्या चेहरे पे निखार है? क्या नींद में आराम है? क्या दिमाग फ्यूचर के ख्यालों से आजाद है? क्या खुद के साथ बिताया हुआ टाइम दे जाता? बहुत सारे सवाल है। क्या लोगों के बिहेवियर से दिल में होता परिणाम है? किसी भी सिचुएशन में एंगर आता बेशुमार है? अगर हाँ तो बॉडी फिट नहीं है, क्योंकि माइंड फिट नहीं है। बहुत बार लोग अकेले खुद के थॉट्स के साथ नहीं बैठ सकते बिकॉज वो थॉट्स एंजाइटी देते हैं। फिर ये सारे विचारों से भागने के लिए हम कभी अल्कोहल का सहारा लेते हैं, कभी लेट नाइट पार्टीज एंड क्लबिंग का सहारा लेते हैं, वहाँ के शोर से हमारे अंदर का शोर भुलाने का ट्राई करते हैं, कभी 8-9 सिगरेट एक साथ फूंक लेते हैं, कभी बहुत सारे लोगों का भी सहारा लेते हैं। लाइक वीकेंड को आई नीड पीपल, आई कांट सिट अलोन एट हाउस विथ माई थॉट्स, और ये थॉट्स की वजह से नींद भी नहीं आती। तो फिर क्या फायदा ऐसी फिट बॉडी का जो जिंदगी में पीस ही नहीं है? बिकॉज रियल फिटनेस ऑल्सो इंक्लूड्स दिस। हमें गुस्सा आता है या हम परेशान होते हैं बिकॉज चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। वी ओनली गेट हैप्पी अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हुई। जैसे कि उसने ऐसे किया तो मैं खुश हो जाऊंगी, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसे वैसे नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। और फिर ये सबका ब्लेम भी हम दूसरे इंसान पे ही डाल देते हैं कि उसकी वजह से मैं अनहैप्पी हूँ, उसकी वजह से मैं एंग्री हूँ। पर हम खुद में इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, आज में जीना भूल जाते और हमेशा अनहैप्पी ही रहते हैं। ये प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया को है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन आया ही नहीं है, ऐसे नहीं है। लाइक बहुत लोगों ने इस पे लिखा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो डाइवर्ट योर अटेंशन टू समथिंग एल्स, उल्टी गिनती गिन लो या फिर एक गिलास झट से पानी पी लो। ये बेनिफिट भी करता है बट फॉर अ टाइम बिंग। डाइवर्ट करके जो भी निगेटिविटी है वो हम हमारे माइंड के अंदर ही फीड करते हैं एंड देन इट स्टेज देयर। इवन कल फिर से चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वी कीप ऑन डाइवर्टिंग द अटेंशन फ्रॉम द निगेटिविटी एंड ये साइकिल रिपीट होता है होते ही रहता है। वी कीप ऑन डाइवर्टिंग एंड मिजरीज हमारे माइंड में ऐड होती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है बिकॉज हम एक इमोशन को सप्रेस कर रहे होते हैं। अभी रिएक्ट नहीं करना है, अभी गुस्सा नहीं करना है, या अभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो दूसरों के लिए या खुद के लिए हानिकारक हो। मतलब बाहर से लगता है कि सब पीसफुल चल रहा है बट डीप डाउन ये मिजरीज हमारे माइंड में इतनी जड़ जाती है कि एक दिन ये वोल्केनो की तरह फूट ही जाती है। फिर सारा गुस्सा बाहर आ जाता है, सारा एंगर बाहर आ जाता है और फिर हम सोचते हैं यार ये तो मैंने क्या कर दिया, इतना मैं ट्राई कर रही थी काम रहने का बट वो मैं रह ही नहीं पा रही हूँ। फाइनली हम रिएक्ट कर ही देते हैं, गुस्सा कर ही देते हैं। ये होता है बिकॉज हमने कभी रियल सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं किया होता है। अपना अटेंशन डाइवर्ट करना मतलब वी आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो फिर सॉल्यूशन यहाँ है। आई वेंट टू 10 days विपासना मेडिटेशन कोर्स वेयर नो मोबाइल फोन वॉज अलाउड। इवन एक दूसरे से 10 दिन तक बात करना भी अलाउड नहीं था एंड माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। They taught you 2 techniques. The first is आनापान। तो आज हम उसके ही बारे में बात करेंगे। आंखें बंद करके जो भी मन में आ रहा है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट या इमोशन दिमाग में आ रही है उसी टाइम पे हमारा ब्रीदिंग भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये ब्रीदिंग को ही हमें ऑब्जर्व करना है। यस, ऑब्जर्विंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हियर वी आर जस्ट अलोन विद आवर ओन थॉट्स। तो ये थॉट्स कभी हैप्पी होते हैं, कभी पेनफुल होते हैं, जैसे ही आ रहे हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है बिकॉज इसी थॉट्स से बचने के लिए हम हमेशा कुछ वेज ढूंढते रहते हैं।
पर एटलीस्ट वो थॉट्स को ऑब्जर्व करके जो भी फीलिंग है उसे हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हम रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर एंगर। तो इस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक दिन निकल ही जाता है। हीट ऑफ द मोमेंट में हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। बट हियर वी जस्ट ऑब्जर्व एंड डोंट रिएक्ट। डोंट जस्ट चेंज योर पोस्चर लाइक दिस। जस्ट कामली एंड स्मूथली ऑब्जर्व योर थॉट्स। थॉट को ऑब्जर्व करना मतलब हम वही इम्प्योरिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर फेसिंग देम एंड नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट। एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज एक्चुअली हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं खुद को, बिकॉज हमें लगता है कि हम अनहैप्पी है, उसका रीज़न कोई और है, इसलिए हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। बट इसका रीज़न हम खुद है, बिकॉज हम खुद को कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। And after some time you will realize you didn't react to it. Thought आया, पास हुआ, but no reaction. We pass those anger, negative emotions without reacting to it, without losing our mental balance, because here we actually face the reality and now we just focus on breathing. तो यहाँ दिमाग हमेशा अलग अलग थॉट्स में जाने का ट्राई करेगा, पर हमें बार बार दिमाग को ब्रीदिंग पे फोकस करवाना है। सांस किस साइड से आ रही है, किस साइड से जा रही है। सांस लेते वक्त थोड़ी हवा नाक के अंदर आ रही है, सांस छोड़ते वक्त थोड़ी गर्म हवा बाहर आ रही है। ये सारा सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और ऐसे करते करते हमें समझ आएगा कि जो दिमाग में थॉट्स है वो कम कम होते जा रहे हैं, बिकॉज हमने खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करके पास भी कर दिया है। एंड इफ़ यू प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन टेक्निक डेली, देन यू विल गेट इट लाइक द पीस एंड प्योर माइंड विदाउट एनी इम्प्योरिटीज इन द माइंड। The mind which is full of love for yourself and for others, the mind which lives in the present. अगर फ्यूचर में फिर से भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, देन वी विल हैंडल इट इन अ वेरी पीसफुल वे, इन अ बैलेंस वे। रिएक्शन नहीं होगा। So daily 30 minutes to 1 hour practice this meditation technique. You will definitely see the positive results in your life. Life will be balanced. So जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो भी अच्छे से रह पाएंगे, बिकॉज आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एंग्री नहीं हो रहे हैं। You will always detach to the external things. Detach हो रहा है, that doesn't mean you have a lack of love. Daily practice से you will be a person with a full of love and at the same time you have a balanced mind. No anger, no expectation, just a happy mind, peaceful mind. And this is what Gautam Buddha taught us. He didn't taught us any religion or ritual. Just observe your breathing naturally, the way it comes in and goes out. बिकॉज हमने कभी खुद को जाना ही नहीं होता, खुद से बहुत अनजान होते हैं, तो एंगर या अटैचमेंट हमें बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम खुद को अच्छे से जान लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं डजेंट मैटर। किसी और के एक्शंस या बिहेवियर हम पे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे। सो गाइस, प्रैक्टिस इट डेली फॉर अ पीसफुल लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। जैसे रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे देन यू विल फील कि दिमाग से सारी निगेटिविटी जा रही है, बिकॉज हम खुद को जान रहे हैं। और जो खुद को जान लेता है वो दुनिया से अनजान ही हो जाता है। तो बड़े वाइजली हमें कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। विपासना मेडिटेशन का दूसरा टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो पे। तो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गेट बेटर टुगेदर। You can also follow me on Instagram to know more about me. Till then, bye.